कहते हैं कि जो ग्रेटिट्यूड है वो एटीट्यूड को बनाता है। ग्रेटिट्यूड क्या है? शुक्रगुजारी। हम सब मेरे समेत क्या करते हैं? हम नीचे नहीं देखते अपने आपको पता है हमसे नीचे भी बड़ी दुनिया है। जो आप में से भी कई लड़कियां ऐसी, कई बॉयज ऐसे होंगे जो चाहते होंगे यार हम भी यूथ कैरियर में कोर्स करें। साइकिल वाला, जो इसके पास साइकिल नहीं है वो कहता है मेरे पास साइकिल होनी चाहिए। जिसके पास साइकिल है वो कहता है मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कहता है मेरे पास जी वो 150 या वो 125 होना चाहिए। अच्छा, जिसके पास 125 है वो कहता है मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। जिसके पास गाड़ी वो कहता है मेरे पास V8 फॉर्च्यूनर होनी चाहिए। जिसके पास घर नहीं है वो कहता है मेरे पास घर हो। जिसके पास घर है वो कहता है मेरे पास कोठी बंगला हो। हमारी ख्वाहिशात कहीं खत्म होने का नाम नहीं लेती, और जितनी ज्यादा हमारी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं हमारी एफर्ट्स वैसी नहीं, हम वैसी मेहनत करते ही नहीं। तो ग्रेटिट्यूड मेक्स एटीट्यूड। इस पे आपको एक बात बतानी, ग्रेटिट्यूड अगर आपके अंदर शुक्रगुजारी नहीं है ना, अगर आपके अंदर शुक्र नहीं है कि या अल्लाह शुक्र है तेरा जिस हाल में रखा है ठीक रखा है, बहुत सारों से बेहतर रखा है। वो किसी सूफी की कहानी है कि मस्जिद में शिकवा किया जाके कि या अल्लाह मेरे पास जूते नहीं है। बाहर निकले तो देखा कि एक टांगों के बगैर बंदा बैठा हुआ। वापस गए मस्जिद में जाके और माफी मांगी कि या अल्लाह शुक्र है मेरे पांव तो दिए हुए। जितना ज्यादा आप बेहतर तरीके से उस पर शुक्र अदा करेंगे, आपका वैसे ही अल्लाह ताला आपका एटीट्यूड भी डेवलप करेगा। एक छोटी सी कहानी आप लोगों से शेयर करूंगा। एक शिकारी शिकार के लिए जंगल में जाता है, हिरन नजर आता है, पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। चलते 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 वो हिरन कहीं गुम हो जाता है जंगल के अंदर। लेकिन उस वक्त तक वो जंगल के अंदर इतना ज्यादा आगे चला जाता है, जब वो देखता है कि अंधेरा छा गया है, हिरन भी नहीं मिला, मुझे वापस जाना चाहिए। वापसी के लिए रास्ता आए, भटक जाता है। उसने अपनी तमाम नेविगेशनल स्किल्स सारी इस्तेमाल की, लेकिन उसे वापसी का रास्ता भटक गया। दिन रात कभी इधर कभी उधर, कुछ नहीं उसको सुझाया कि यार मैं क्या करूं, अब कैसे निकलूं। भूखा प्यासा करीबुल मर्ग। एक दिन चलता चलता एक तरफ गया तो एक सेब का तरफ था, और सेब भी फल से लदा हुआ। अब उसने खुदा का शुक्र अदा किया, भाग के गया है, वो 8-10 उसने एप्पल तोड़े। इसको कहते हैं 10th एप्पल इफेक्ट। पहला जब उसने बाइट लिया तो बहुत शुक्रगुजार हुआ, शुक्र है खुदाया मुझे मेरी जिंदगी मुझे वापस मिली। हमें जब बहुत ज्यादा शदीद भूख लगती है या कोई ऐसी खुशी वाली बात जो हम जिसको डिजर्व कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं वो मिलती है, तो हमें कितना वो अच्छा लगता है। अच्छा, पहला सेब उसने पहला बाइट खाया, फिर दूसरा बाइट, फिर तीसरा। अच्छा, फिर पहला सेब खत्म हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जूं जूं सेब आगे चलते गए, चौथे, पांचवें, छठे पे जाके वो क्या हुआ, कंप्लेनिंग मोड में आ गया। ये फीका है, ये कच्चा है, ये ठीक नहीं है, ये गला हुआ है। हम ऐसे करते हैं जब हमारे पास सहूलियत नहीं होती और कुछ मिलता है तो बड़े शुक्रगुजार होते हैं। जब सहूलियत मिलना शुरू हो जाती हैं तो फिर हम उसकी कदर नहीं करते। ये एक अलमिया है हमारे अंदर। इकोनॉमिक्स के अंदर एक लॉ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो ये कहता है कि जब लोगों के पास सहूलियात बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो लोगों का सेटिस्फेक्शन का लेवल गिर जाता है, कम हो जाता है। इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं कि जब हमारे पास सहूलियात वाफर मिकदार में आती हैं तो हम खुदा के शुक्रगुजार होना खत्म कर देते हैं। और फिर वो भी फिर हमें वही हदीसे कुदसी का मफहूम है, भगा भगा के मारते, भागते रहो। हवस हिरस में हम इतना लालच में लग जाते हैं, अपने आप को मसरूफ कर जाते हैं कि हम खुदा की उस खुदाई को मानने से इनकारी हो जाते हैं। हम समझते हैं कि जो कुछ है वो हम ही हैं, हम ही सब कुछ हैं, हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। याद रखें, हम सारे यहां पे जितने बैठे हुए हैं, हमारे होने ना होने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा करके जाएंगे, कल को 4 लोग अच्छे लफ्जों में याद रखेंगे। अच्छा नहीं करेंगे तो हफ्ता 10 दिन महीनों कितने बड़े बड़े लोग थे यहां से गुजर गए, आज बहुत सारों का नामो निशान ही कोई। ये एक हकीकत है और इस हकीकत को भी आप लोगों ने साथ समझना है। तो जिंदगी के अंदर ये चीज याद रखें कि एक तो ये अपनी मेहनत से आपने रुकना नहीं है, दूसरा
खुदा पे आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। हमारा ईमान है कि हमारा पालनहार भी वही है, हमारा राज़िक भी वही है। एक पत्थर के अंदर कीड़े तक को भी वो रिस्क देता है, तो हम तो फिर भी क्राउन ऑफ द क्रिएशन है। अपने अंदर जब ये एटीट्यूड पैदा कर लेंगे तो आपका बिहेवियर, एटीट्यूड क्या है वो जो नजर नहीं आता लेकिन आपके अंदर है, बिहेवियर क्या है जो आपके अमाल से लोगों को नजर आता है, फिर आपका बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा। एक तो अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, दूसरा दिल नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, क्योंकि हौसला हारने वालों को कुछ नहीं मिलता। और तीसरी बात याद रखें, इज्जत और जिल्लत देने वाला वो है। लोग जो मर्जी आपके बारे में बातें करते रहे, अगर आपका सेल्फ ठीक है, आप खुद ठीक हैं, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अल्लाह आपको जानता है और वो नियतों का जानने वाला है। अगली बात, इन्नमल आमालु बिन्नियात, जैसी आपकी नीयत होगी वैसी आपको मुराद होगी। तो अपनी नीयत को हमेशा साफ सुथरा रखें और मेहनत का फल अल्लाह ताला कभी जाया नहीं करता। मेहनत का फल आपको लाजमी मिलता है, लाजमी मिलता है और मिल के रहेगा, ये आप लिख लें। बाज़ औक़ात जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं मिलती, लेकिन नेमल बदल में हमें बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला नवाज देता है। बाज़ दफा आपको नहीं मिलती, आपके बहन भाइयों में से कोई चीज वो आ जाती है, आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई बंदा उस जगह पे पहुंच जाता है, आपकी छोटी सी स्ट्रगल का सिला कहीं और से मिल रहा होता है। जहां रहें आसानियां बांटें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें और अच्छी राय कायम करें, और अपना जो किरदार है इस दुनिया में आप लोग आए, अपना किरदार आप अदा करके जाएं। जो अपनी जात के ऊपर ये यकीन रखें कि आप इस दुनिया में अगर आए हैं तो आपकी जिंदगी का एक मकसद है। अपने ख्वाबों को हमेशा बुलंद रखें। मैं अक्सर जगहों पे जाके अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि ख्वाब जरूर देखें, बेशक जागती आंखों देखें, और ख्वाबों से इश्क करें। जिंदगी के अंदर मकसद एक बनाएं कि मैंने ये मकसद है मेरी जिंदगी का, ये मैंने मकसद अचीव करना है, उस मकसद से इश्क करें। और उस मकसद तक पहुंचने के लिए एक रास्ता नहीं होता, 40 और भी रास्ते होते हैं। बाद दफा एक रास्ता रुक जाता है, हम खड़े हो जाते हैं, आप क्या करें। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो आप सोचें आपके पास ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, और अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में, आपकी सेहतों में बरकत दे और आप लोग इस मुल्क का नाम रोशन करें।